नमस्कार। आपको टुडे और लॉर्ड बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को जोसेफ राव का अभिवादन। साप्ताहिक समीक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों का। जैसे कि आप जानते हैं, बम्बई में, उधर गुवाहाटी में और सूरत में जो घटनाक्रम हुआ है, शिवसेना के कुछ नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहले सूरत गए, वहाँ से गुवाहाटी पहुँचे हैं और अभी शायद बम्बई कभी तो भी आने वाले हैं। ये सारी गतिविधियाँ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो बगावत की है वो शिवसेना के नेताओं ने, आप विधायकों ने, उसकी सब सरगर्मी रही है। और अभी ये सारे विधायक जो है अभी गुवाहाटी से बम्बई कब आते हैं या मुंबई कब पहुंचते हैं, इसका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। मगर खबरें ऐसी आ रही है कि जहां उन लोगों ने, उनके पास जो है, शिंदे गुट के पास, शिंदे ग्रुप के पास 37 से ज़्यादा सदस्य विधायक जो है, जो शिवसेना के बागी विधायक कहे जा सकते हैं, पहुंच गए हैं। और वो 37 से वो संख्या बढ़कर 40 या 50 भी हो रही है, ऐसा कल कुछ खबरों में ऐसा आ रहा था, मगर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर उन लोगों ने वहाँ से शिंदे के नेतृत्व में जो ग्रुप है, उन्होंने वहाँ से डिप्टी स्पीकर नरहरि के ऑफिस में कम्युनिकेशन भेजा है कि वो लोग हैं स्वतंत्र, जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, विप निकला है और उसको उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो शायद उनको निष्कासन की जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए उन्होंने वहाँ से कुछ फैक्स किया है, कुछ कम्युनिकेशन भेजा है नरहरि के ऑफिस में। और विधानसभा के उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी उन्होंने कुछ ऐसी राजनीतिक चाल चलने की कोशिश की है। मगर अभी ये आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा जब इसके ऊपर क्या निर्णय होता है। और इस पर बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को संभालते हैं, ऐसे लोगों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग मत प्रवाह है। कुछ लोगों का कहना है कि एंटी डिफेक्शन में ये नहीं आता है, कुछ लोगों का कहना है कि उनको जो 37 विधायक या जो उससे ज़्यादा है उनको अलग ग्रुप नहीं बना सकते, उनको किसी पार्टी में मर्ज करना होगा। ये तरह तरह की बातें हैं। अभी जो फ़िलहाल जो है बॉल जो है वो डिप्टी स्पीकर की कोर्ट में फेंकी गई है और इसके बाद जो राज्यपाल के सामने ये बात जाएगी, अगर ये लोग विधायक मुंबई आते हैं तो शायद इनकी पहले शिनाख्त परेड की जाएगी, आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। और उसके बाद अगर संतुष्ट हुए डिप्टी स्पीकर की ये लोग सही में संख्या इनकी जो है सफिशेंट है और संख्या बल के हिसाब से ये लोग सरकार को, जो भी नया सरकार बनती है उसको समर्थन देंगे, तब इसके ऊपर चर्चा होगी। और इसमें गवर्नर का भी जो रोल है, हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उनकी भी एक भूमिका रहेगी, जाने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। इस बीच में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। पिछले हफ्ते हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है और उसमें एक नाम उभर कर आया है, जो है यशवंत सिन्हा का, जो इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और विदेश मंत्रालय भी जिन्होंने संभाला, उनका नाम विपक्ष की ओर से सामने आया है। क्योंकि 2 उम्मीदवार, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, जिनके बारे में सोचा गया था, और दूसरे गोपाल कृष्ण गांधी, ये दोनों ने चुनाव लड़ने से करीब करीब इनकार कर दिया है। इसलिए अब नया उम्मीदवार ढूंढा गया जो यशवंत सिन्हा के रूप में है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने अपनी बहुत ही सोची समझी राजनीति करते हुए ये बात उन्होंने लीक नहीं की। और जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ महिलाओं के नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें आदिवासी भी महिला हो सकती है, कुछ नाम भी हमने पिछले हफ्ते लिए थे। तो आखिर में ये जो है उड़ीसा में जन्मी और झारखंड के राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल हुआ है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ सभी मंत्रीगण
जिसमें हमारे नागपुर के बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी भी थे। ये लोग सब कल पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का जो पर्चा है वो दाखिल किया है। और यशवंत सिन्हा अभी फ़िलहाल सभी लोगों से संपर्क में है और एक बार फिर से सपोर्ट वो अपना मांग रहे हैं कि हमारी उम्मीदवारी को जो विपक्ष ने चुना है उसको लोग सपोर्ट करें। मगर ये डेवलपमेंट ऐसा है कि नीतीश कुमार जो जैसा हमने पिछली बार बताया वो चूँकि बिहार के एक बड़े नेता है और उन्होंने उनसे उम्मीद थी कि शायद वो कुछ लोग ऐसा कयास लगा रहे थे कि शायद वो यशवंत सिन्हा को समर्थन करेंगी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया है। और उसके साथ बाकी सभी जो दल है, बीजेडी का तो सवाल ही नहीं आता, बीजेडी की वो यहाँ नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में वो एक काम कर चुकी है और वहाँ से उड़ीसा से है, इसलिए उड़ीसा के लिए एक गर्व की बात है कि वहाँ की नेत्री, वहाँ की एक आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति बन रही है, तो उन्होंने सपोर्ट किया है। अभी ये यशवंत सिन्हा के पर्चा भरने के बाद फिर से सरगर्मियाँ तेज होंगी। इस बीच में सत्ता पक्ष की ओर से फिर से एक बार ये प्रयास किया गया है कि आप लोग भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें और राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने कुछ लोगों से बात भी की है, जिसमें कांग्रेस के एकनाथ खड़गे है और ममता बनर्जी, इनसे भी बात की है। मगर अभी ये लोग शायद अपना कमिटमेंट कर चुके हैं यशवंत सिन्हा के बारे में, इसलिए मुझे नहीं लगता अभी इसमें कोई फिर विचार हो सकता है या पुनर्विचार हो सकता है। और जो उम्मीदवार अभी तय हो गए हैं, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, इनके बीच में ही चुनाव होगा। ये आने वाले 18 जुलाई को ये चुनाव होने वाला है और उसी दिन से संसद का अधिवेशन भी हो रहा है। वो सारी निगाहें जो है अभी दिल्ली, गुवाहाटी और मुंबई की तरफ है। इस बीच में मुंबई में जो हमारे शिव सैनिक हैं उनको लेकर उद्धव ठाकरे और उनका परिवार जो है आदित्य ठाकरे जो मंत्री भी है महाराष्ट्र में, वो शिव सैनिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक भावनिक मुद्दा वो उपस्थित किया उन्होंने कि बाला साहब ठाकरे की जो सच्ची शिवसेना है हम उसमें रहेंगे और शिव सैनिक भी सामने आ रहे हैं। अभी ये 2-4 दिन में ये मालूम पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे और ये सारे साथी जब मुंबई लौटते हैं तब इनके साथ कैसा व्यवहार होता है, इनको लोग कैसे स्वीकार करते हैं, इनका स्वागत होता है या इनका विरोध होता है, ये सब आने वाले 2-4 दिन में ही मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अभी गुवाहाटी में काफ़ी दिन हो गए हैं और जब मेरे ख्याल से जो भी पार्टी इनको अपने साथ में रखना चाहती है या ये स्वतंत्र रूप से जिस पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं, जब तक दोनों पार्टियां सुनिश्चित ना हो कि संख्या बल अभी हमारे पास पर्याप्त है और अभी हम जो है हमने बगावत का जो झंडा उठाया है उसमें हम कामयाब हो गए, तभी वो मुंबई लौटेंगे। और फिर आगे की प्रक्रिया जो है या सरकार बनाने की और उसके साथ सरकार ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये सरकार गिरने के दोनों काम जो है वो ये 2-4 आने वाले दिनों में सामने आएंगे। मेरे ख्याल से इतना ये सप्ताह के लिए काफ़ी है। नमस्कार।